इतिहास में मंदिर आस्था की जगह कम और व्यवस्था का हिस्सा ज्यादा थे, और यही बात हमें कभी साफ करके नहीं बताई गई। अगर आज कोई कह दे कि मंदिरों के पास जमीन क्यों होती है, तो बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि इतिहास में मंदिरों को जमीन दी ही क्यों गई थी। क्या राजा सिर्फ धार्मिक थे इसलिए उन्होंने जमीन दान कर दी, या इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जो हमें कभी ठीक से समझाई ही नहीं गई। आज हम इतिहास को भावना से नहीं, दिमाग से समझेंगे। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मंदिर, जमीन और टैक्स को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। पुराने भारत को आज के सिस्टम से मत मिलाइए। आज सरकार है, बैंक है, तहसील है, कोर्ट है, हर चीज अलग अलग है। लेकिन सैकड़ों साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। राजा राजधानी में बैठा होता था और गांव सैकड़ों किलोमीटर दूर होते थे। अब सवाल यह है कि गांव की जमीन, खेती, अनाज और लोगों का हिसाब आखिर कौन रखता था। जिस संस्था पर लोग भरोसा करते थे, जो रोज सबके सामने होती थी, जो स्थायी थी, वही संस्था इस काम के लिए चुनी गई, और वो संस्था थी मंदिर। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे गांव के बीच में होते थे। लोग वहां रोज आते जाते थे। वहां झूठ बोलना आसान नहीं था। राजा जानता था कि जिस जगह पर समाज खुद निगरानी करता है, वहां व्यवस्था ज्यादा टिकाऊ होती है। इसीलिए मंदिरों को जमीन दी गई, धर्म के नाम पर नहीं बल्कि सिस्टम के लिए। जमीन देने का मतलब था स्थानीय नियंत्रण देना। अब यह समझना जरूरी है कि मंदिर उस जमीन का मालिक नहीं बन जाता था। जैसे आज कोई प्राइवेट व्यक्ति बन जाता है, मंदिर उस जमीन का प्रबंधक होता था। उस जमीन पर किसान खेती करते थे, अनाज पैदा होता था, और वही अनाज पूरे गांव को संभालता था। मंदिर में अनाज रखा जाता था, यात्रियों को खाना मिलता था, आपदा के समय मदद मिलती थी। यानी मंदिर पूजा के साथ साथ एक सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी था। अब आते हैं टैक्स पर। बहुत आम धारणा है कि मंदिर टैक्स नहीं देते थे। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। असल में टैक्स देने का तरीका अलग था। किसान सीधे राजा को टैक्स नहीं देता था, वह मंदिर को देता था। मंदिर उस टैक्स का एक हिस्सा राजा तक पहुंचाता था। बाकी पैसा स्थानीय कामों में लगता था। तालाब बनवाना, सड़क सुधारना, अनाज भंडारण, त्योहार और जरूरतमंदों की मदद। मतलब मंदिर टैक्स खा नहीं रहा था, टैक्स को मैनेज कर रहा था, और ये सब राजा की जानकारी में होता था। अगर मंदिर ठीक से काम नहीं करता तो राजा जमीन वापस भी ले सकता था। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां मंदिरों से जमीन छीनी गई। इसलिए यह कहना गलत है कि मंदिर हमेशा टैक्स फ्री थे। यह धर्म का नहीं, शासन और नियंत्रण का मामला था। अब बात करते हैं मुस्लिम शासन की। यहां लोग अक्सर भावुक हो जाते हैं, लेकिन हमें तथ्य देखने चाहिए। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कई मंदिरों की जमीन बनी रही, क्योंकि जमीन से राजस्व आता था। अकबर के समय के फरमान आज भी मौजूद हैं, जिनमें मंदिरों की जमीन को मान्यता दी गई। यह फैसला धार्मिक नहीं था, यह प्रशासनिक था। राज्य को व्यवस्था चाहिए थी, पैसा चाहिए था, स्थिरता चाहिए थी। अब असली बदलाव अंग्रेजों के आने से हुआ। ब्रिटिश शासन को स्थानीय संस्थाओं की जरूरत नहीं थी, उन्हें चाहिए था सीधा कंट्रोल। उन्होंने जमीन अपने नाम की, टैक्स सीधे सरकार को लेने लगे, और मंदिरों को प्रशासन से अलग कर दिया। यहीं से मंदिर सिर्फ पूजा की जगह बन गए, और हम धीरे धीरे भूल गए कि कभी मंदिर पूरे सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे। इतिहास काला या सफेद नहीं होता। मंदिर न देवता थे, न विलेन, वे अपने समय की एक व्यावहारिक व्यवस्था थे। समस्या तब होती है जब हम आज की सोच बीते हुए कल पर थोप देते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या हमें इतिहास पूरा बताया गया, या सिर्फ वही हिस्सा जो समझाना आसान था? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो अपनी राय कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे इतिहास की बात होनी चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए